मुझे मुझे मर जाने दो। मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं है। मैं और मेरी बच्ची इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे। मत रोको हमें मत रोको, हमें मर जाने दो। बहन बहन, ऐसा मत करो। अभी तो इस मासूम सी बच्ची ने अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोली। तुम इसे मौत के हवाले करना चाहती हो? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो तुम? टुनटुनी चिड़िया अपने लिए संभावना देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है और कालू कौवे को अपनी सारी कहानी बताती है। कालू कौवा एक बहुत ही ईमानदार कौवा था। उसने जब टुनटुनी चिड़िया को आत्महत्या करते देखा तो उसे रोक लिया। टुनटुनी चिड़िया, तुम ऐसा मत करो। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो। तुम आज से मेरी बहन बनोगी। चलोगी ना मेरे घर? प्लीज़ टुनटुनी चिड़िया, इंसानियत के लिए ही सही मेरी बहन बन जाओ और मेरे साथ मेरे घर पर चलो। टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी चिड़िया के साथ बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। बंटी चिड़िया तो टुनटुनी को पसंद करता था, पर उसकी माँ सुंदरी टुनटुनी चिड़िया को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। सुनो जी, माँ का व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे तो लगता है उन्हें लड़कियाँ पसंद ही नहीं हैं। अरे टुनटुनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अभी नई आई हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अब सास सुंदरी टुनटुनी को बात बात पर ताने दिया करती। अभी टुनटुनी की चिड़िया की शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि उसकी सास सुंदरी उससे कहती है, पड़ोसन की बहू की शादी के 2 ही महीने हुए हैं और वो पेट से है। तेरा पता नहीं क्या चल रहा है। शादी को 1 साल होने को चले, अभी तक मैंने पोते का मुंह नहीं देखा। पर माँ जी, मेरी शादी के तो अभी केवल 6 ही महीने हुए हैं। अच्छा, बड़ा जवाब दिया। कैंची की तरह जबान चल रही है। 6 ही महीने हुए हैं तो अभी तो पेट से नहीं है तू। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पर गर्भवती होने पर भी सुंदरी उसे ताने दिया करती और कहती है, अरे सुन, लड़का ही होना चाहिए। लड़का ही वंश को आगे बढ़ाता है। लड़कियों का क्या है? आधी जिंदगी अपने घर में रोटियां तोड़ती हैं और फिर पराए घर चली जाती हैं। हम लड़कियों को नहीं पाल सकते। लड़का ही होना चाहिए, मैं कह देती हूँ। पर माँ जी, लड़का हो या लड़की, दोनों ही एक समान होते हैं। लड़कियों से ही तो घर में रौनक होती है। और माँ जी, लड़कियाँ तो 2-2 घर संभालती हैं। फिर माँ जी, आपको लड़कियों से इतनी दिक्कत क्यों है? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पोता ही चाहिए। अगर लड़के हुई ना तो तेरी खैर नहीं बहू। टुनटुनी चिड़िया ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और फिर शाम में जब बंटी चिड़ा घर लौटता है तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की सारी बातें बताती है। पर वो तो बहुत हैरान हो जाती है जब बंटी भी अपनी माँ की तरह ही बोलता है और उससे कहता है, तो इसमें गलत ही क्या है? क्या कहा माँ ने लड़का चाहिए, तो मुझे भी लड़का ही चाहिए। मुझे लड़की नहीं चाहिए। आप भी माँ जी की तरह ही बोल रहे हो क्या? लड़की होना इतनी बड़ी सजा है जो आप दोनों इतनी नफरत करते हो हम लड़कियों से? और फिर ऐसे ही कई माह बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही प्यारी चिड़िया को जन्म देती है। चिड़िया को देखते ही सुंदरी का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से से टुनटुनी से कहती है, अरे ओ करमजली, तूने इस मनहूस चिड़िया को पैदा किया है। निकल जा मेरे घर से। अब तेरे लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल मेरे घर से। चल निकल जा। पर माँ जी, मैं ऐसी हालत में अपनी छोटी सी इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? माँ जी, जो भी है आप ही की तो है ना। खबरदार, जो तूने इसे मेरी पोती कहा तो मैं इसकी दादी नहीं हूँ। सुनिए जी, आप ही माँ जी को कुछ समझाइए ना। मैं ऐसी हालत में इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। जाओ तुम यहाँ से। अब तुम्हें कहा भी था कि एक लड़की को जन्म ना देना, तुमने फिर भी इस लड़की को जन्म दिया है। जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर निकल जाती है और दर बदर की ठोकरें खाकर वो हार जाती है। इसीलिए वो आत्महत्या करने की सोचती है। वो जैसे ही आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे पहुंचती है तभी वहां कालू कौवा आ जाता है और वो टुनटुनी को बचा लेता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसकी बच्ची को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ पर कालू कौवे की दादी भी थी। कालू कौवे की दादी बबली चिड़िया टुनटुनी की बेटी से बहुत प्यार करती। एक दिन जब बबली चिड़िया आम का अचार बना रही थी तभी, अम्मा, मुझे भी आम का अचार बनाना सिखाओगी क्या? अम्मा, मैं भी अचार बनाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अचार बनाना सिखा दूँगी। और आम का ही क्यों, मैं तुम्हें कई प्रकार के अचार बनाना सिखा दूँगी बेटा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कई प्रकार के अचार बनाना सीख जाती है और जब उसके अचार स्वादिष्ट बनने लग जाते हैं तब वो अचार का व्यापार करने का सोचती है। तभी वो अपने भैया कालू कौवे से जाकर कहती है,
कालू भैया, कब तक मैं आप पर और आपके परिवार पर बोझ बनकर रहूंगी। भैया, मैंने सोचा है अम्मा ने जो मुझे स्वादिष्ट अचार बनाना सिखाया है, क्यों ना मैं उसे बाजार में बेचूं। अरे टुनटुनी बहना, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी तुम्हारी इस व्यापार में मदद करूंगा। तुम स्वादिष्ट अचार बनाना और मैं इसे बेचने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। कल से ही हम अपना व्यापार शुरू करते हैं, क्या कहती हो? भैया, आपकी मदद के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगले दिन से ही टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ मिलकर बाजार में अचार का ठेला लगाती है और देखते ही देखते उसके सारे अचार चंद मिनटों में ही बिक जाते हैं। आज वो बहुत खुश थी। आज उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था और वो तरक्की भी कर रही थी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया का अचार सारे गाँव में अब बहुत फेमस हो गया था। और फिर वक्त तेज़ी से बीतने लग जाता है और इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और अब टुनटुनी चिड़िया की अचार की 4 फैक्ट्रियाँ थीं। अब वो छोटी सी झोंपड़ी में नहीं बल्कि बहुत बड़े बंगले में रहा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी गाड़ी पर बाजार जा रही थी, तभी उसकी नज़र बंटी पर पड़ती है, जो टुनटुनी चिड़िया की अचार की फैक्ट्री के बाहर ही बैठा था। अरे बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे टुनटुनी, मैं तुम्हें और अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत अमीर हो गई हो। टुनटुनी, मुझे मेरी बच्ची से मिलवाओ ना। खबरदार, इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची का नाम तक लेने की? तुमने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था ना। अब यहाँ क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। कैसा पिता हूँ मैं जो अपनी बच्ची को भी नहीं देख सकता। टुनटुनी, हमें माफ़ कर दो। टुनटुनी, अब तो हमारे पास रहने को घर तक नहीं है। मुझे अपनी अचार की ही फैक्ट्री में काम दे दो ना टुनटुनी, तुम्हारी बहुत कृपया होगी। अच्छा, वही तो मैं सोचूं, तुम यहाँ अपने काम से आए हो, तुम्हें काम चाहिए ना। ठीक है, मैं तुम्हें काम दे दूँगी, पर एक बात याद रखना, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है अब। ये कहकर टुनटुनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और अपने भैया कालू और अपनी बेटी पारो के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.